आप अभी तक सो रहे कैसी गहरी नींद सोते ये उस्मान भाई आपकी आदत पड़ी होंगी। आप व्यवहारी हो ना उनकी, इसलिए सुलाते बहुत। अरे सुनो, सुबह हो गई है। अरे भगवान, अरे अल्लाह, ना जाने क्या देखा ऐसे जगे हो, ये बरसों की नींद सोए हो, रात भर जगे हो ना तभी सो रहे हो। प्रिय, ऐसी नींद हमको कभी आई नहीं और न कभी आएगी। ये रात ही ऐसी होती सुहाग की। नहीं, तुम हमारे साथ हो ना तो ऐसी नींद हमेशा आएगी, लेकिन कब? जब मेरी बात मानोगे तब। कौन सी बात? आज घर में न आटा है, न दाल, न चावल। बताओ क्या बनाए, क्या तुमको खिलाएं, क्या हम खाएं? क्या बनाए बताओ, क्या बनाए? अरे घर में देखा कुछ भी नहीं है। ए भगवान, तो हम क्या करें? हम भूखे बहुत रुको। हाँ, हम क्या करें बताओ तो। अब क्या करते थे अब तक तो बताएं। लकड़ी काटते थे तो खाना राशन कहाँ? हमारी शादी हुई तो हम लकड़ी नहीं लेकर गए तो आटा नहीं मिला। बचपन से आज तक करते थे क्या? लकड़ी काटते थे ना एक जीवन भर। हाँ प्रिय, तो पैसा तो होगा, उसे ले आ। नहीं, एक पाव आटा देता था सेठ। हाँ। और पैसा नहीं। अब हमारी बात सुनो, बताओ। वो लकड़ी जो काटते कहाँ उसकी किताब है। लकड़ी जो काटते कहाँ उसकी किताब है। हाँ बताओ। किताब जो काटते कहाँ उसकी किताब है। देखो कि कितना देश पर बाकी हिसाब। तुम कैसी बातें करती हो? अरे हिसाब जो लिखे हो कहाँ है? अरे हम हिसाब किताब क्या जानते? जैसे तुम ढीले वैसे वो भी ढीला है। हम ढीले? हाँ ढीले। हिसाब की किताब लाओ। ओ प्रिय, हाँ, अब तुम हमसे हिसाब किताब की बात कर रही हो। काहे ना करें, जिंदगी भर कमाए और पैसा कहाँ है? अब सुनो तो हमारी बात। ए प्रिय, मुझ पे लिखा पढ़ी कि ना कोई किताब है। किताब है ओ प्रिय, बाकी न मेरा सेठ पर कोई हिसाब है। अरे करते हो पिया का रोटिया पे ही करते हो पिया का। मांगो हिसाब देखो क्या देता जवाब। तुम हिसाब किताब की बात कर रही हो हमसे? हम जानते हैं कौड़ी उल्टे नाराज होवेगा। कौड़ी
जाओ तो मांगो, हिसाब काहे नहीं देगा? उसके बाप का राज है क्या? अरे प्रिय हम कैसे समझाए तुमको? उससे कह दो, हमको ना समझाओ, समझाओ उसको। कह दो कि अभी तक आप थे अकेले, अब 2 हो गए, कल को हमारे बच्चे हो जाए। अरे प्रिय हमारा सेठ बहुत गुस्सा वाला आदमी। अरे मेरी बात तो समझो, उससे कहो जाके सेठ से कि हम थे अकेले, अब 2 हो गए, कल को 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। हाँ, हमारे बच्चे नहीं होंगे क्या? वाह प्रिय, कितने दिमाग की बात कर रही हो तुम। तो क्या हम बात दिमाग है कहाँ? हमारी समझ में हम राजकन्या थे, अब नहीं, अब तो आपकी पत्नी है। हाँ प्रिय, मेरी बात समझो, तुम जाके हिसाब मांग लाओ, ताकि आटा चावल दाल सब्जी सब घर में हो। प्रिय तुम बहुत अक्लमंद हो। अरे हम तो अब तक अकेले थे, लकड़ी काटते थे, एक पाव आटा में गुजर कर लेते थे। हमको समझ में नहीं आया कि हम कभी 2 हो जाएंगे। ए प्रिय सुनो तो, खड़ी हो जा। आज हमको समझ में आ गया। क्या? मान लो कल को हम 40-50 हो गए बच्चे। 40-50? हाँ। दिमाग खराब का? नहीं ठीक है, गांव बसाना है का? अरे 1-2 कहा, 40-50 का है कह रहे? अरे मान लो भगवान की देन है, 40-50 बच्चे हो गए हम नहीं करेंगे। अरे भगवान जाने, तो मन ही है कि जानवर। अरे भगवान जाने चाहे भगवती मैया जाने। भगवती मैया न जाने, हम 50 ना करबे, 2 बच्चा करबे खाने बस। अच्छा, जब तक रखोगे तक करो, ठीक है। अब हम क्या करी बताओ? तुम जाओ सेठ के यहाँ, उनसे कहा उनका हिसाब दियो, हमार बचपन के लिए से आज तक। ए भगवान, अरे प्रिय तुम जानती नहीं हमारे सेठ। अरे जइहा, अरे बहुत गुस्सा वाला है, हमको मारता है वो। अच्छा सुनो, देखो ये हमका आंखें मारा। कौन? वही वाह, वही नहीं, उस्मान भाई हमका आंखें बहुत मारा। ए उस्मान भाई, अपने उस्मान में रहो, समझे ना? अरे किसी गरीब की पत्नी आई है तो उसको आंखें मार रहे हो तुम। ठहरो, रुको। अरे ठहरो, हमको गुस्सा आ गया। रुको, यह है गुस्सा है। हम झूठे कहन ना हुई, हमका आंख नहीं मारी। अरे वही भाईजान हमका आंख मारी है, हमारे भैया बराबर है, हम झूठे कहन ना। उस्मान भैया हमको क्षमा करना। ये कहन ना ले तुम्हें गुस्सा आ जा, यह है गुस्सा है। ऐसा गुस्सा आ जाए, उठाओ कुल्हाड़ी, सुनाओ। हमारे गुस्सा अगर का उठाओ कुल्हा, यह गुस्सा है। अच्छा, उठाओ कुल्हाड़ी और सेंट पर रख दे। लेकिन सुन, मारे कुल्हाड़ी ला, लाए रहे, कुल्हाड़ी ला। बात सुन ले, कहूँ खून निकल आवा तो हमार जान बचे न। अरे प्रिय, मारे न धमकायो खाली, ठीक? लाई देखो अब तुम कह रही हो हिसाब किताब की बात, हमको चाहे मारना पड़े चाहे मरवाना पड़े। मरवा लियो लेकिन मारे न। अच्छा ठीक है, जाओ कुल्हाड़ी लाओ। ये हमारी पत्नी कहती तुम मरवा लेना, मारना नहीं। लियो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम बता रही हो मरवा लेना, मारना नहीं। तुम ही तो कहे, हम ये कह रहे हैं कि ये कुल्हाड़ी है ना, ये में धार है। हाँ, मार दोगे कहूँ खून निकल आई ना तो जेल हो जाए। नहीं, खाली दिखायो धमकायो, मारे ना और हिसाब ले लियो। सब नहीं मारेंगे, ये सब नहीं मारेंगे, इधर की थोड़ी मार देंगे, तब वो खून निकल आई। तुम काहे नहीं समझ रहे हमारी बात? तुम जाओ तो पहले, हम बुरा चौथिया हन। जाओ हिसाब लेके आओ। ये गुस्सा होगा। अरे तुम हंसती है ना, गुस्सा खत्म। अरे हुआ गुस्सा जान, क्या कहूँगा? कहो सेठ हमारे हिसाब दियो, नहीं तुम सेठ हमारा हिसाब तो कहाँ है सेठ? हाँ नहीं,
आगे बताओ। अरे बाप रे बाप, यह बात हुआ कहे सेठ हमारे हिसाब दे दियो, नहीं है कुल्हाड़ी तुम आगे काट ले। कत्ती मारब? हाँ नहीं, कुल्हाड़ी का पूरी मार जा। मारे न डरवायो खाल। अच्छा। हाँ फिर आते कहा बस काम हो जाए। जाई। अरे जाओ ना। हमको बड़ी अच्छी लगती तो हंसे थे। तुमका हम अच्छी लगे? तुमका अच्छी लगे वो जमीन वाले, हमका अच्छी लगे कौन आ गए जी का माँ से कहत के तुमका हम अच्छी लगे का? बहुत प्यारी लगती है तुम तो बड़े खराब बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहो। बड़े खराब मन है। हाँ हो सकता है, हाँ हम जान गए इंसान खराब है। हिसाब लेके आओ। हमको कहा धक्का मार रही हो? अरे जाओ हिसाब ले। जाओ। हे भगवान, अल्लाह दोनों जाके मालिक मेरी मदद करो। हमारे पति अनपढ़ है, नादान है, ये नहीं जानते कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने भेज तो दिया है, पर मैं इतना जानती हूँ कि जो सेठ आज तक एक कौड़ी ना दिया हो, आज हिसाब वो देगा नहीं। इसलिए एक पत्नी होने का कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। हमारे पति गए हैं सेठ के घर, मैं उनके करूँगी मदद और वहाँ जाऊँगी, अपने पति को हिसाब दिलाऊंगी। ये हमारा धर्म बनता है। जैसे भी हो आप जाते यहाँ से किसी दुकान पर जहाँ कपड़े बिकते हो किराए की, वहाँ ले लूँगी कुछ कपड़े और अपना भेष बदल कर सेठ के घर जाऊँगी, ताकि मेरे पति का अपमान भी न हो, उनका हिसाब भी हो जाए। हो मदद कीजिए ताजदार मदीना, मदद कीजिए ताजदार मदीना। आँखों से देखूं तैयार मदीना, तैयार मदीना, मदद कीजिए ताजदार। है मुंडा सेठा नहीं सेठ। ये बताओ को लकड़ी काटने वाला तो इस साइड ढीला पड़ा है, इस टाइम नहीं आओ नहीं और पता नहीं क्या बात है। कौनो बात हुए वैसे दूसरा नौकर हिल लोगे क्या करेगा? अरे उसको एक पाव आटा में काम चल जाता था, दूसरे को पैसा देना पड़ेगा। चलो आओ, इसका इंतजार करते हैं कि क्यों नहीं आता। अरे तो पगला गया क्या? तुम्हें क्या हो गया? हम गुस्से में आज। किस बात का गुस्सा कर रहे हो तुम? किस बात का गुस्सा? सुनो, और कर रहा 20 साल से काम, कर रहा 20 साल से काम, लब तक दिया है एक छगान। सेठ 20 साल का हिसाब चाहिए, लाइए। और रोटियां खाता सुबह या शाम, रोटियां खाता सुबह या शाम, और किया ना कुछ तो हजारों मैंने आपका लिया
कदर हो गई का नियत इस कदर हो गई काम अब तक दिया है एक कदम ओ लकर हारे जो अरे अपनी जुबान सवार और मेरी ही दर्द से और पेट भर रहा यार अरे निकला तो नमक हरा और निकला तो नमक हराम और मुख में सीधा साधा से मेरा दीजिए दाम चुका वरना राजा के यहाँ करवाऊंगा झूठ समझोना से दिखाया झूठ समझोना से दिखाया नाम तक दिया है एक छड़ा और दिखला रहा किसे गुरूर और क्या तेरी राजा सुने और सुबह शाम हजूर अरे भूला तू तो नमक हराम अरे भूला और तू तो नमक हराम मुख में खाता सुनो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अरे यहाँ से निकल जाओ एक पाव आटा तुम्हें डेली देते थे अरे सेठ अब तक हम अकेले थे अब हमारी वो आ गई वो उस कौन आया उसके जिम्मेदार मैं उसके मैं जिम्मेदार हूँ हाँ हाँ सही कह रही है सेठ हमारी पत्नी आ गई है भूखी है घर में अब 20 साल से हम काम कर रहे हैं हमको हिसाब दीजिए अरे तो अपनी पत्नी को भेजा वो भी लकड़ी लेकर के आए 2-3 किलो आटा दियो रोज इतना कहाँ से दे पाऊंगा एक पाव तो उसको दिया सुनो से तुमने कहा था ना कि 2 किलो आटा रोज मिलेगा लेकिन जितना काम करोगे उतने तो मिलेगा खाता तू एक पाव 2 किलो क्या करेगा देखो सेठ 20 साल का हिसाब चाहिए वरना 20 साल का हिसाब 20 साल का हिसाब हमको दीजिए वरना देखिए राजकुमारी आशा किस तरह से अपना भेष बदल कर पहुंच गई है क्या बातें होती है क्या सेठ कड़ी मल का यही मकान है नहीं है देखिए मैं चंदन का व्यापारी हूँ मुझे चाहिए चंदन चंदन आपको मिलेगा बैठिए बाबूजी 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 अरे क्यों बाबूजी बाबूजी कर रहे हो मुझे बात करने दो तुमको मिलेगा जो है जाओ उनको 100-200 रुपए ये लेन देन की बात बाद में करना समझे ना पहले हमारा हिसाब तो इनको भगाओ यहाँ से क्यों भगाऊं से मैं बात कर लेता हूँ तुम्हें पैसे चाहिए मुन्ना जाओ उसको 100-200 रुपए देकर के जाओ विदा करो अरे 100-200 रुपया और तुम्हारा कितना निकलता है इतना निकलता होगा 20 साल अरे ला करके इसके पैसे दो जो कुछ हो अरे बाबूजी 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 उधर जाओ हट दूर कौड़ी मन चंदन दोगे तो कि मैं जाऊं चंदन दूंगा आपको क्यों परेशान हटो चंदन पंदन की बात ना करो हमारे वाला हिसाब होना दो समझे ना तुम अपने लकबी चंदो अपने घर के अरे कर रहा हूँ तुम्हारा हिसाब कर रहा हूँ सुनो तो सेठ गौरीमल ये कौन है बदतमीज इंसान
अरे मजदूरी करता था हमारे यहाँ, और वही तुम्हारे सर पे लगे पता बोलना। नहीं इसका दिमाग कैसे खराब हो गया क्या है। और इसको दिमाग कहाँ खराब हो गया भाई? अरे 20 साल शांति से बोलो। तुम सब जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं एक सौदागर सौदागर जमींदार हूँ। ये तुम्हारे मालिक हैं। बोलो मालिक है? हाँ तुम कौन के? नौकर। तो नौकर के हैसियत में रहो, एडवांस ना बोलो। बाबूजी हाँ बोलो। पापी पेट का सवाल है ना, ये तो हकीकत है। हम 20 साल से काम करते हैं बाबू, हमारा हिसाब करवा दीजिए। अब तक हम अकेले थे, अब हमारी वो है। हाँ बीवी आ गई होगी। हाँ आप जमादार हैं। हिसाब लेने आए। हाँ बाबू 20 साल हो गए। शांत रहो। हिसाब मिलता है ईमानदारी से, ना कि नफरत से। हाँ आराम से बोलो। मालिक है तुम्हारे, उनकी इज्जत करो। क्या करे बाबू, पेट भी जल रहा है, पेट भी जल रही है। वहीं खड़े हो जाओ। जल नहीं रही, जल रहा। बोलिए सौदागर, ये कौन है तुम्हारे? कितना चंदन चाहिए? ये तुम्हारे ये कौन? मेरे नौकर। नौकर। देखो सेठ जी, हम चंदन चाहते थे कि चंदन दे दो हमको। हाँ हाँ, चंदन का हम व्यापार करते हैं। चंदन मिलेगा आपको? पर यहाँ आके देखा कि तुम्हारा नौकर तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा है। अरे इसका दिमाग खराब हो गया। क्या मतलब है? क्या हिसाब बका इसका? ए मुन्ना, देखो इसका कितना पैसा बता है। हाँ सही कहा हमने। इसे हिसाब कर दो जाए, फिर हम बात करते हैं। बाबूजी ये मुनीम है। अरे रुको हम बताए भैया। इधर आ। अरे यार 20 साल का सही हिसाब जोड़ो। आप जोड़ रहे हैं? जोड़ो। अरे जोड़े थे यार। तुम क्यों कर भाई? अरे मार। सौदागर भाई देखो जोड़ रहे हैं भैया। ओ इसका निकला 20 लाख में 14,94,5550 रुपया। और ये किच्ची ये किच्ची क्या है? बाबूजी कितना? 14 लाख। 14 लाख। हाँ कितना बताया? 14 लाख। 14 लाख। अरे यार जो पढ़े लिखे। अरे तुमको पैसे चाहिए? पैसे आ रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो? गया है मुनीम लाने के लिए, बैठ जाइए, आपको पैसे मिलेगा। अरे आ रहा पैसे मुनीम। नहीं देखो इसमें 14,94,000 14,94,550 50 3 किच्ची। ये किच्ची क्या है? और 2-3 किलो सोना भर देना। कहे बरे, चांदी 4-5 किलो भर देना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दिमाग नहीं खराब, मेहनत की कोनो हराम के थोड़ा वाली है। ले भगवान तुम जाओ। भैया इसमें कितना है? 14,94,000। 14 लाख। 14 लाख यार। अच्छा 94,000 550 रुपया 3 किच्ची। अरे वाह, किलो सोना, हम किच्ची पिच्ची नहीं जानते। 2 किलो सोना, 4 किलो चांदी और सब घरे अंजाम लेकिन करो। अरे वाह। बाबूजी 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 बाबूजी। अरे तुम्हारा हिसाब हो गया, तुम जाओ, हमें बात करने दो। हमारा सौदागर आया हुआ, हमें बात करने दो, तुम्हारा हिसाब हो गया, तुम जाइए। बाबूजी हमको बंदूक कहाँ दिखा रहे?
हमने कोई गलती किया? हाँ, क्या? तुम्हारा हिसाब हो गया। हाँ, अब जाओ यहाँ से, मेरा काम होने दो, देर हो रही, हमें बहुत दूर जा। एक बात कहूँगा बाबू, क्या? बड़े अच्छे आदमी हो तुम। हम अच्छे हैं, हाँ, हमें हर लोग प्यार करते। आप न होते तो हमको ये 14 लाख न मिलता। तो आप जाओ यहाँ से ना, हाँ, 1000 है ना। मेरा काम होने दो। आप खुश रहे, आपके खानदान वाले खुश रहे, आपके बच्चे खुश रहे, आपके बच्चे को बच्चे खुश रहे। अच्छा, सलाम, नमस्कार, प्रणाम। अच्छा, अब बाबू कभी हमारे घर आइएगा, झोपड़ी है। नमस्ते। जाओ ये आगे जगजीवन भैया गने के प्रवाह, जगजीवन भैया गने का प्रवाह 50 रुपए बाबा जी को दान दिए हैं। बाबा सदैव कल्याण करे। केसरी लाल सेठ जी, हाँ कहिए सौदागर, अब बात करिए। एक बात है, बोलिए। आप अच्छे इंसान हैं, मजदूर मैं पैसे किसी को नहीं रोकता, एक एक पाई सब दे देता हूँ। सही फरमाया सेठ जी। क्योंकि गरीब आदमी है, गरीब आदमी कहाँ खा के कहाँ रहूँगा। हाँ ये बताओ कि कितना चंदन चाहिए आपको? चंदन? हाँ। अरे चंदन की बात अरे करो ना। अपने हमने अपनी आंख से देखा है, क्या देखा? कान से सुना है, जब तुम मजदूर की मजदूरी वक्त पर नहीं देते हो, अगर आज हमारा ले लिया बयाना और कल वक्त पर चंदन न दिए तो? ऐसी बात नहीं है, अगर बहना लेके तो आपके यहाँ पहुँच जाएगा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ सेठ जी, मेरा नाम जानते नहीं, मैं विक्रमपुर राधाए से आया हूँ, जमींदार हूँ। चंदन तुमसे नहीं लूंगा, किसी और से लूंगा, चलता हूँ। जयराम। क्या चंदन नहीं लेना? या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी सारी मेहनत की कमाई पूरी जिंदगी भर की सारी चली गई और मेरा कुछ नहीं हुआ। या भगवान, मैं क्या करूं? गए तुम्हारी जिंदगी भरे कमाई अब तुम्हारी कबूरी में धर दी। कि रुपए की सोच में सेठ का हार्ट अटैक हो गया, मर गए। आप क्या करें, हमारे पति को तो हिसाब मिल गया, जो हमारा धर्म और फर्ज हमने अदा कर दिया। एक काम करती हूँ, राह पर रुकती हूँ और से बात करती हूँ, देखती हूँ क्या करते हैं। पैसा तो ले लिया, चल दी है ना, दिला तो हम ही नहीं। हाँ एक बात, इतना पैसा मिल गया है कि हमारा जीवन सुख में से गुजर जाएगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। बुढ़ापे का असल धीरे धीरे, बुढ़ापे के सूझने गिरे दांत सारे, कैसी गिरे दांत सारे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है।
4-5 लाख है, अरे प्रिय, करोड़ हो, पैसा है तुम्हारा, सारा सामान है इसमें। सामान हमारा उसमें। हाँ, अच्छी 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 से अच्छी। तो ठीक, कहना है इतना पैसा है इसको हम दोगुना करेंगे। कैसे? एक काम करते हैं, इससे लेते हैं घोड़ों के बच्चे छोटे छोटे, उन्हें पालेंगे, तैयार करेंगे, बड़े हो जाएंगे, 4 गुना दाम में बिकाएंगे। पर यहाँ नहीं, किसी और राज्य में चलते हैं। बच्चे वाली बात हमारे होने करी है। अरे प्रिय, तुम चिंता क्या करती हो? अब घोड़े पोड़ों के बच्चों को बात छोड़ो, हमारे बच्चे खुद ही होंगे। कबो ना हुई है, काहे? तुम करते नहीं, क्या नहीं कर? वह काम बच्चन वाला। अरे प्रिय, हम सब कुछ करें, भगवती मैया कृपा हुई तबे तो हुई। अरे करी हो तबे तो होए। अरे पैसा का काम हम करे, बताओ। चलो आगे हम काम में लगा दे। कैसे? कौन काम में लगाओ? क्या करी हो बताए तो कुछ। रोजगार। कौन सा? घोड़न का व्यापार। हाँ, हम भूल गए थे। चलो चलो चलो। बड़ी अच्छी है, बड़े भुलक्कड़ है। बचपन की आदत है। बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। तू कुछ कहे ना, मैं कुछ कहूँ, तू कुछ कहे ना, मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास तुझे। अरे मैं ज्वाला सिंह किधर चले गए? मेरा यार ज्वाला सिंह, अरे यार नहीं तो ये सब थे जाएंगे। आपने देखा? अरे वो जा रहे हैं मजदूर किसान और साथ में राजकुमारी आशा। ऐसा करो, चलो हम और आप चलते हैं, आगे से मिलते हैं और पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त, जो जहाँ जा रहा है जाने दीजिए। अरे हमें और आपको क्या करना है? अरे यही तो आपकी भूल है। आओ हमारे साथ मेरे। हाँ? चलो।